Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, अगर आप TCS में काम कर रहे हो या किसी और बड़ी IT कंपनी में काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टेडली TCS ने अपने कंपनी इशूड लैपटॉप में एक मॉनिटरिंग टूल इंस्टॉल किया है जो कि देख सकता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आप कितना टाइम उस पर बिता रहे हो। ये न्यूज़ जो है वो नियरली 6 लाख एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और सबसे बड़ी बात ये है कि TCS ने अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है। तो चलिए समझते हैं कि ये डेटा सिक्योरिटी का इशू है या एम्प्लॉय सर्विलेंस का मसला है। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये अभी TCS ने रिपोर्टेडली इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है और जो भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ वो जो मल्टीपल बिजनेस पब्लिकेशंस हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया और भी पब्लिकेशंस हो गए, उन्होंने जो अपने आर्टिकल्स में रिपोर्ट किया है मैं उसके बेसिस पे आप लोगों के सामने ये न्यूज़ ला रहा हूँ। जब भी कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो मैं उस पर एक अपडेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। पर फिलहाल हमें यही पता है कि TCS जो है वो अपने नियरली 6 लाख एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप में एक मॉनिटरिंग टूल इंस्टॉल करने वाला है, जिसका मकसद या तो डेटा सिक्योरिटी का है या तो एम्प्लॉय सर्विलेंस का है। वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने कंपनी इशूड लैपटॉप पर एक डिजिटल यूज़र एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग टूल जो है वो डिप्लॉय किया है। ये टूल क्या देख सकता है? वो एम्प्लॉय कौन से एप्लीकेशन में को एक्सेस कर रहे हैं ये वो देख सक रहा है। उन एप्लीकेशंस में वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये वो भी देख सकता है। ये रोल आउट जो है वो नियरली 6 लाख एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप पर किया गया है, जो कि सबसे बड़ा एक रोल आउट आप बोल सकते हो कोई भी मॉनिटरिंग टूल का किसी भी कंपनी के थ्रू अपने सारे लैपटॉप्स पर, जो कि एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने डिप्लॉय किया है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी TCS ने इस टूल के बारे में कुछ या कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दिया है। सवाल नंबर 1, टूल के वेंडर का नाम क्या है। सवाल नंबर 2, इसकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटीज़ क्या है। सवाल नंबर 3, ये कौन सा एम्प्लॉय डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा। सवाल नंबर 4, कंपनी के अंदर कौन कौन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक तरह से जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है जो कंपनी दिखा रही है, उसी से एक काफ़ी बड़ा एक डिबेट जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस डिप्लॉयमेंट को देखने के सिर्फ 2 नज़रिए हैं। नज़रिया नंबर 1 जो है वो है डेटा सिक्योरिटीज़। जो तो देखो भाई, IT कंपनीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट डेटा है वो हैंडल करती है और ये क्लाइंट डेटा जो है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल भी होता है। तो मॉनिटरिंग टूल जैसे कि ये है, उससे कंपनी जो है वो मॉनिटर कर सकती है कि कोई कंपनी ओन लैपटॉप में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो लैपटॉप से बाहर तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। और इससे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ये भी समझ सकती है कि जो लैपटॉप में सारी एप्लीकेशंस हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उसमें कोई परफॉर्मेंस इशू तो नहीं आ रहा। अगर कोई परफॉर्मेंस इशू आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये था एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया जो कि था डेटा सिक्योरिटी का, कि कैसे कॉन्फिडेंशियल डेटा को हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं वो कंपनी उन लैपटॉप से बाहर ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है और जो एप्लीकेशंस है वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसको देखने का जो दूसरा नज़रिया है वो है सर्वेलेंस का। तो वही कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ सर्विलेंस के नज़रिए से लैपटॉप पर डिप्लॉय की जा रही है। मतलब आपका मैनेजर देख सकता है कि आप एक्चुअली में क्या काम कर रहे हो, आप ब्राउज़र के कौन से टैब में हो, उस टैब में आप कितना टाइम बिता रहे हो, कहीं आप कंपनी लैपटॉप से अपने अमेज़ॉन के जो शॉपिंग है वो तो नहीं कर रहे, कहीं आप कंपनी लैपटॉप से 99 एकर्स में अपने लिए घर तो नहीं देख रहे, कहीं आप कंपनी लैपटॉप्स में डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के थ्रू अपने लिए कोई शो बुक तो नहीं कर रहे। ये सब कुछ वो जो है देख सकता है। कहीं आप किसी गॉसिप मैगज़ीन को स्क्रॉल तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी अनवांटेड एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम तो नहीं बिता रहे हो। तो ये सब कुछ जो है वो देख सकता है कि कितनी देर तक आप एक्सेल में काम कर रहे थे, कितनी देर तक आप VDI के अंदर थे और कितनी देर तक आप ब्राउज़र के अंदर थे। तो ये सब कुछ जो है वो सब कुछ आपका मैनेजर देख सकता है और ये एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देने वाली सिचुएशंस हैं।
रिपोर्ट बताती है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो VDI मतलब वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं, मतलब जो कि क्लाइंट ओन सिस्टम होता है। अगर मॉनिटरिंग टूल जो है वो VDI को भी एक्सेस कर सकता है तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा ब्रीच का एक नया एंगल भी खुल सकता है और आपकी जो पर्सनल फ्रीडम या लिबर्टी है उस पर काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंच सकता है अगर वो VDI के अंदर भी एक्सेस कर सकता है ये टूल आपकी एक्टिविटीज़ को या नहीं। देखो, क्या TCS पहली कंपनी है जो कि ऐसा मॉनिटरिंग टूल जो है वो इस्तेमाल कर रही है? जी नहीं। इससे पहले भी काफ़ी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है वो ऐसे टूल्स जो है वो इंस्टॉल कर चुकी हैं अपने कंपनी उन लैपटॉप्स में। जैसे कि पिछले साल का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कॉग्निजेंट को भी इसी तरह की स्क्रूटिनिटी का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने अपने लैपटॉप्स के अंदर एक टूल जो है वो प्रोहैंस करके एक टूल था वो इंस्टॉल कराया था जो आपका लॉगिन टाइम, एप्लीकेशन यूजेज, वेबसाइट एक्टिविटी और इनएक्टिविटी पीरियड को भी ट्रैक कर सकता था। कॉग्निजेंट ने तब क्लैरिफाई किया था कि ये टूल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है और ये सिर्फ सेलेक्टेड क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ हो रहा है ताकि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सके। ग्लोबली मेटा को भी इसी तरह की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने भी एक टूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था जो एम्प्लॉयज़ के की स्ट्रोक्स, माउस की मूवमेंट को जो है वो लॉक कर सकता था कि कितनी टाइम तक उनका माउस जो है वो इनएक्टिव था, कब कितने टाइम तक उन्होंने कीबोर्ड का कोई बटन नहीं दबाया था। तो बाद में मेटा ने वो सफाई दी थी कि ये AI डेवलपमेंट के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए उन लोगों ने ये टूल जो है वो इंस्टॉल किया था। बाद में मेटा ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया था कि वो डेटा कलेक्शन को 30 मिनट तक जो है वो पॉज भी कर सकते हैं। तो मतलब इंडस्ट्री वाइड जो है ये एक फिनोमिना जो है एक बनता जा रहा है, एक ट्रेंड बनता जा रहा है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस के नाम पे कहीं ना कहीं आपकी सर्वेलेंस भी की जा रही है कंपनीज़ के थ्रू। तो आप बताना कि ये सही है या गलत है। पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बताऊं, TCS का ये जो इन्होंने किया है टूल, ये बताऊं कब आया? ये डिप्लॉयमेंट तब आई है जब TCS ने एक साइबर सिक्योरिटी फर्म जो है Zscaler उसके साथ एक एक्सपेंडेड पार्टनरशिप की है। तो TCS ने पहले अपनी एक ऑफरिंग बढ़ाई ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी की, वर्कप्लेस ऑब्जर्वेबिलिटी की और AI ड्रिवन एक्सपीरियंस एनालिटिक्स की। तो उन्होंने Zscaler के साथ कुछ कोलैबोरेशन की और उस कोलैबोरेशन के एकदम बाद ही ये डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल जो है वो सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि ये Zscaler का ही कोई टेक्नोलॉजी है या नहीं, पर अभी कंपनी ने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। तो देखो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी ओन लैपटॉप जो है उसमें कंपनी का ही कंट्रोल चलता है। तो जो भी आप उसमें ब्राउज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत आपको लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी चीज़ें ब्राउज़ ना करें जो कि आपको मुश्किल में डाल पाएँ। अगर आप सोचते हो कि आप इनकॉग्निटो मोड पे उसको ब्राउज़ करोगे तो आपका सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड को भी ये कंपनीज़ जो हैं वो ट्रैक कर सकती हैं। तो देखो, क्लाइंट VDI पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि क्लाइंट VDI को आप ये मत समझो कि वहाँ पे आपका कुछ ट्रैक नहीं हो रहा, क्योंकि जो क्लाइंट है उसने खुद अपनी VDI पे बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रखी होती है। तो दोनों जगह सेम है और अगर TCS भी आपके क्लाइंट VDI को एक्सेस करके उसको मॉनिटर करने में सफल रह जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। पर ट्रांसपेरेंसी की डिमांड रखना आपका हक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ यूनियन की ये डिमांड है कि कहीं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कंपनी को क्लियरली बताना चाहिए कि अगर वो कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो उस टूल का क्या मकसद है और वो टूल जो है वो क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करेगा। तो देखो, ये कोई TCS का इशू नहीं है, ये एक पूरी IT इंडस्ट्री में एक ट्रेंड बनता जा रहा है। स्पेशली जैसे जैसे AI और साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस जो है वो स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, वैसे ही ये कंपनीज़ जो हैं ऐसे टूल्स को और ज़्यादा डिप्लॉय करेंगी। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एलिजिडली और रिपोर्टेडली TCS ने एक मॉनिटरिंग डिवाइस या मॉनिटरिंग एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल किया अपने 6 लाख एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप पर, जो कि आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। तो आप कमेंट पर ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, और इससे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।